कल्कि परम ब्रह्म परमात्मा, पर फिर भी विष्णु के 10वें अवतार क्यों हैं, शिव के क्यों नहीं। हेलो फ्रेंड्स, ये तो आपने सुना ही है कि जो कल्कि अवतार हैं वो भगवान विष्णु के 10वें और अंतिम अवतार हैं इस युग चक्र में। त्रेता में राम आए हैं जो 7वें अवतार हैं भगवान विष्णु के। द्वापर में कृष्ण आए हैं जो 8वें अवतार हैं भगवान विष्णु के। कलिकाल में ही भगवान बुद्ध आए हैं जो 9वें अवतार हैं भगवान विष्णु के। और अब युगावर्तन के लिए जो अवतार हुआ है भगवान का, वो 10वें और अंतिम अवतार हैं भगवान विष्णु के। राम परम ब्रह्म परमात्मा हैं श्री रामचरितमानस के अनुसार। श्री कृष्ण परम ब्रह्म परमात्मा हैं श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार। कल्कि 64 कलाओं से युक्त हैं, जबकि राम 12 कलाओं और श्री कृष्ण 16 कलाओं से युक्त हैं। यानी कल्कि तो हर स्थिति में परम ब्रह्म परमात्मा हैं। फिर भी वो विष्णु के ही 10वें अवतार क्यों हैं, शिव के क्यों नहीं हैं। जबकि शिव पुराण या बहुत से ग्रंथों में भगवान शिव को परम ब्रह्म परमात्मा कहा गया है। जैसे अहम ब्रह्मास्मि जीव की परम गति है, वैसे ही शिवो अहम भी जीव की परम गति है। फिर भी कल्कि शिव नहीं, विष्णु के 10वें अवतार हैं। क्यों, ऐसा क्यों है? क्योंकि विष्णु ही पालन करता है, विष्णु ही माता पिता की भूमिका में है। इसको भृगु ऋषि के चरण प्रहार की कहानी से आप आसानी से समझ सकते हैं, जिसे टीवी सीरियल्स में मनोरंजक कहानी की तरह दिखाया जाता है, जबकि वो परमात्मा के अवतरण की परम रहस्य की कोडिंग है। अब राम हो या कृष्ण हो या कल्कि हैं, तो वो परम ब्रह्म परमात्मा ही, वो विष्णु भी हैं, शिव भी हैं और ब्रह्मा भी हैं। अब ये जो परम ब्रह्म परमात्मा का सच्चिदानंद स्वरूप है, कहते हैं कि एक बार ऋषियों के मुनियों के कहने पर भृगु ऋषि ये पता लगाने गए कि शिव ब्रह्मा और विष्णु में कौन सबसे श्रेष्ठ है। अब इसे आप सीरियल की कहानी के तरीके से ना समझकर चेतना जगत के परम रहस्य की डिकोडिंग ही समझें। जब भृगु ब्रह्मा के पास गए तो ब्रह्मा अपनी साधना में लीन रहे, ध्यान ही नहीं दिया। जब वो शिव के पास गए तो शिव भी ध्यान में लीन रहे, ध्यान नहीं दिया। अब भृगु को क्रोध आ गया और बैकुंठ पहुंचकर भगवान विष्णु के योग निद्रा में लीन रहने पर, उनकी ओर ध्यान ना देने पर भृगु ने उनके वक्ष पर चरण प्रहार कर दिया और भगवान की निद्रा टूट गई। और भगवान ने उनके चरणों को अपने हाथों से पकड़ लिया और बोले कि कहीं आपको, आपके चरणों को कष्ट तो नहीं हो गया हमारे कठोर वक्ष के कारण। और तब भृगु ऋषि ने ये निश्चित कर दिया कि सभी स्वरूपों में, परमात्मा के सभी स्वरूपों में विष्णु ही परम श्रेष्ठ हैं, वो ही परम दयालु हैं, परम कृपालु हैं। वास्तव में शिव ब्रह्मा और विष्णु एक ही परमात्मा के 3 स्वरूप हैं, एक ही परम चेतना के 3 रूप हैं। जो परमात्मा का ब्रह्मा रूप है वो सिर्फ क्रिएट करने में व्यस्त रहता है, उसे किसी के हस्तक्षेप की कोई परवाह नहीं है। और जो शिव स्वरूप है वो मात्र संहार में लगा रहता है, उसमें भी किसी की ओर ध्यान देने की कोई इच्छा नहीं है। संहार करना है, प्रलय करना है तो करना है, जीव बने जीव मिटे। परमात्मा के इन स्वरूपों में निष्कामता है। पर परमात्मा का जो विष्णु स्वरूप है वही दया ममता करुणा का परम स्वरूप है, जिसे जीव के कष्ट से फर्क पड़ता है। और वही स्वरूप धरती पर जीव के कल्याण के लिए प्रकट भी होता है। और परमात्मा भगवान विष्णु के रूप में जब अवतरित होते हैं तो साधारण मनुष्यों की भांति दुख सुख प्रेम विरह सब जीवन के अनुभवों को वो भोगते हैं, जिससे वो समझ सकें लोगों की पीड़ा, उनके दुख सुख। और ये भी सत्य है, जब हम गर्भ में होते हैं अपनी माता के, तो माता को कहाँ देख पाते हैं, पर माता तो है, हम उसके गर्भ में हैं। और जब हम शरीर त्याग देते हैं तो अवश्य ही परमात्मा के शिव स्वरूप से हमारा कनेक्शन होता है उस समय। पर हम संसार को बताने के लिए तब संसार में नहीं होते हैं। मात्र जन्म और मृत्यु के बीच का ही वो समय है जब हम चेतना को जागृत करके ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं और किसी को अपना अनुभव भी बता सकते हैं। और
और जन्म और मृत्यु के बीच में ही हम अपनी माता से अपना संबंध समझ सकते हैं। जन्म से पहले भी नहीं और मृत्यु के बाद भी नहीं। बिल्कुल इसी तरह परमात्मा का ब्रह्मा जन्मदात्री स्वरूप और विलीन करता शिव स्वरूप सदैव हमसे अदृश्य रहता है। मात्र पालन करता रूप ही इस माया के जगत में, परमात्मा का माता पिता का रूप ही इस जगत में हम अपनी माया की आंखों से देख पाते हैं जब भी भगवान धरती पर अवतरित होते हैं। इसीलिए कोई भी पौराणिक कहानी आप उठा लें तो मात्र विष्णु ही जन्म लेते हैं, अवतरित होते हैं, शिव और ब्रह्मा नहीं। विष्णु परमात्मा का मात्र पितृ रूप हैं, पालन करता रूप हैं और परमात्मा का यही रूप जगत के कल्याण के लिए अवतरित होता है, शिव और ब्रह्मा नहीं। इसीलिए कल के ब्रह्मा भी हैं, शिव भी हैं, पर अवतार तो वो भगवान विष्णु के ही हैं। और इसी कहानी में भृगु ऋषि के चरण प्रहार की कहानी में ईश्वर के अवतरण की कोडिंग भी है। जब भृगु ऋषि के चरण प्रहार से देवी लक्ष्मी रुष्ट हो गईं और बैकुंठ त्याग कर धरती पर जन्म ले लिया उन्होंने। वास्तव में परमात्मा तो सच्चिदानंद स्वरूप निराकार निर्विकार ब्रह्म ही हैं। चरण प्रहार की कहानी तो मात्र अवतरण की कोडिंग है। अब इस कहानी के अनुसार ही जब देवी लक्ष्मी रुष्ट हो गईं तो धरती पर अवतरित हो गईं और विष्णु जो रह नहीं सकते अपनी देवी के बिना, वो भी पीछे पीछे धरती पर अवतरित हो गए। इसी में ईश्वर के अवतरण का परम रहस्य छुपा है। अर्थात पहले ईश्वर की शक्ति प्रकट होती है धरती पर, उसके साथ या पीछे ही शिव प्रकट होते हैं। इसीलिए बहुत सी कथाओं में देवी सीता और देवी राधा को राम और कृष्ण से बड़ा बताते हैं। यशोधरा और सिद्धार्थ गौतम बुद्ध का जन्म तो एक ही दिन हुआ था। शक्ति और शिव साथ ही अवतरित हुए। और ईश्वर के संसार त्यागने का भी इसी में रहस्य है। पहले शक्ति ही संसार त्यागती हैं, उनके पीछे शिव संसार त्याग देते हैं। इसीलिए सीता, राधा, यशोधरा सब ने हर जन्म में भगवान से पहले ही देह त्याग दिया है। शक्ति से पहले न तो शिव अवतरित होते हैं और न संसार ही त्यागते हैं। आगे आगे लक्ष्मी या शक्ति चलती हैं, पीछे पीछे विष्णु या शिव चलते हैं। ये पौराणिक कहानियाँ ब्रह्म और शक्ति के अवतरण के रहस्यों को समेटे हुए हैं, जिनके अर्थ पता न होने से ये मात्र मनोरंजन का साधन बन गई हैं। हरि ओम।